हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ जो है दिल्ली पुलिस और ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथ्स में जो है अब हमारा चैप्टर चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें भी अब जो हमारी टाइप चल रही है वो चल रही है 7, जो हमारे योग अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपने हर एग्जाम्स में देखे होंगे, चाहे वो हमारा ग्रुप डी का हो, चाहे वो हमारा यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, या कोई भी हमारा एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड हो। सभी जगह जो है हमारे ये वाले क्वेश्चंस देखे जाते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है, इनका मैसे 15 है, तब संख्याएं क्या होगी। देखिए जब हमारे पास संख्याओं का गुणनफल दिया हो और मैसे दिया हो, या एलसीएम दिया हो या मैसे दिया हो, या संख्याओं का योगफल दिया हो या मैसे दिया हो, जब भी हमारे पास कोई भी संख्या दिया हो और उसके साथ में जो है मैसे दिया हो, तो उसको जो है हम मैसे से डिवाइड कर देते हैं। मैसे इस फर्स्ट नंबर में भी है, सेकंड नंबर में भी है। मैसे हमारा दोनों संख्याओं का कॉमन होता है, तो जो हमारा 15 है वो 15 हमारा फर्स्ट नंबर के अंदर भी है, सेकंड नंबर के अंदर भी है। और संख्याओं का गुणनफल है 2700। देखिए 2700 हमारा जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल है। एक संख्या के अंदर का 15 ये रहा और दूसरी संख्या के अंदर का 15 ये रहा। दोनों संख्याओं का अंदर जो है इसमें 15 है। 15 से ये कटिंग हुई 180 पे और 15 से ये वाली कटिंग हुई 12 पे। मतलब दो अन्य फैक्टर जो हमारे आए हैं 12 के, वो हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं। 12 को जो मैं फैक्टर करती हूँ, 12 के फैक्टर होते हैं हमारे, एक तो 4 into 3, एक होता है हमारे पास 6 into 2। 6 into 2 हम नहीं लेने के, क्योंकि ये जो फैक्टर है हमारा दोनों एक ही नंबर से कट जाएंगे, तो 6 into 2 हम नहीं लेने के। और तीसरा फैक्टर होगा हमारे पास 12 गुना 1। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये नंबर आपस में नहीं कटने का, ये नंबर आपस में नहीं कटने का, लेकिन ये वाले नंबर जो है आपस में कट जाते हैं। ऐसा हमें फैक्टर नहीं लेना है जो आपस में कट जाए, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं रहने का। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है मेरे पास 4 into 3 और 12 into 1 का जो है ऑप्शन रहेगा। दोनों में जो है मेरे पास 15 है। 15 दोनों में जो था भरा हुआ था, 15 दोनों का मैसे था, तो 15 की गुना यहाँ करूंगी। 15 ये 4 और 3 वाले में करूंगी, 15 चौका 60 और 15 दिया 45। ठीक है, 12 और 1 वाले में करूंगी, 12 की गुना 15 में करूंगी 180 और 12 की वो 15 की गुना 1 में करूंगी 15। तो ये हमारे पास जो दोनों नंबर आ गए, ये हमारी संख्याएं ऐसी है जब इनका जो हमारा गुणनफल होगा वो 2700 होगा और इनका जो मैसा रहेगा वो हमेशा 15 रहेगा। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा, इन पे जो है हम इसमें टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 8, 10, 12 व 16 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए 8, 10, 12, 16 है। 8, 10, 12, 16 का जो मैं एलसीएम ले लेती हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या। मैंने स्टार्टिंग में जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वाली क्लास देखिए, क्योंकि ये क्लासेस जो है हमारे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चल रही है। आज जो है हम टाइप 7 पर आ गए, जो हमारे बिल्कुल खत्म पे आ गया है, बिल्कुल फिनिश होने जा रहा है चैप्टर। कल को जो है फिनिश हो जाएगा, लास्ट टाइप हो जाएगी कल। तो आपने अगर फर्स्ट टाइप नहीं देखी है तो फर्स्ट टाइप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वहां पे पूरा क्लियरली समझा करके आई हूँ कि हमारा एलसीएम किन किन पर्सनों में निकलता है और एचसीएफ जो है किन किन पर्सनों में हमारा निकलता है। वहां पे जो है मैं फुल डिटेल में बता करके आई हूँ। छोटी से छोटी संख्या वाले पर्सन में हमारा एलसीएम निकलता है। ये वहां पे मैंने ट्रिक भी बताई थी कि किस किस तरह से ट्रिक लगानी है। अब देखिए 8, 10, 12, 16 का जो मैं एलसीएम निकालूंगी, एक एलसीएम निकालने का तरीका होता है बिल्कुल बच्चों की तरह निकालना, एक होता है थोड़ा अपर लेवल में सोचना। तो मैं फिर से एक बार एक क्वेश्चन को जो है बिल्कुल लेवल में बताती हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से। 2 से कटेगा हुआ 4 पे, 2 से 5 पे, 2 से 6 पे, 2 से 8 पे। 2 से फिर काटेंगे 2, 5 नहीं कटेगा, 3 पे कटा और 4 पे कटा। 2 से 1, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये 2 पे। अब ये 2 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। अब ये 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा। अब ये 5 से कट जाएगा। और जब तक नीचे 1, 1, 1 ना आ जाए, जब तक हम इसमें जो है एलसीएम निकालते रहते हैं। अब देखिए इन जो नंबर हमारे ये वाले आए हैं, इन सभी नंबर्स की हमें आपस में अब मल्टीप्लाई कर देनी है।
मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 16 ती 48, 48 पंजे 240। ये 240 जो है यही हमारा एलसीएम है। ठीक है, अब 240 वह संख्या है जो 10, 8, 10, 12, 16 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब स्टार्ट कर रहा था चैप्टर, कि जब भी हमें जोड़ने के लिए कहेगा तो हम घटा देंगे, जब भी हमसे घटाने के लिए कहेगा तो हम जोड़ेंगे, अगर भाग करने के लिए कहेगा तो गुना कर देंगे, और गुना करने के लिए कहेगा तो भाग कर देंगे। ये जस्ट बिल्कुल अपोजिट करना है। ये मैंने ट्रिक से बताया था कि इसमें किस तरह से करना है, याद वहीं पे बताया था, याद किस तरह का किया जाएगा ये। अब 240 हमारे पास आया है। 240 में कहा उसने कि 7 जोड़ देने पर, अगर वो 7 जोड़ने की बात कर रहा है तो हम इसमें 7 घटा देंगे। 7 इसमें से घटाऊंगी तो मेरे पास होगा 233। 233 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 233 करेक्ट आंसर क्यों हुआ? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़ दें, जो प्राप्त नई संख्या होगी वो 8, 10, 12, 16 से पूरी पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखिए हमारे पास 233 आंसर है। 233 में अगर मैं 7 जोड़ देती हूँ तो 240 हो जाएगा, और ये 240 जो है हमारा इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 15 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 13, 15 व 18 से पूरी पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखिए हमारे पास ये है, इन 13, 15, 18 का एलसीएम निकालना है। अभी मैंने एलसीएम सिखाया बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब थोड़ा अपना माइंड को जो है ऊपर लेकर के आना है बिल्कुल बेसिक तरीके से। अगर हम वहां पे सोल्व करेंगे तो वहां पे जो है हमारे पास टाइम की जो है कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारा एग्जाम से जो है छूट जाता है। तो थोड़ा अपर लेवल में कैसे सोचना है, देखिए 13, 15, 18। अब 13 तो ऐसा प्राइम नंबर है कि वो किसी भी संख्या से नहीं कटता, सिर्फ और सिर्फ अपने ही नंबर से कटता है। और जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम वो नंबर होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो हमारी सभी नंबर्स को जो है पूरी पूरी तरह विभाजित कर दें। अगर कोई इसका एलसीएम निकल कर आएगा वो 13 को भी काटेगा, 15 को भी काटेगा और 18 को भी काटेगा। मतलब इन तीनों नंबर से जो है वो संख्या हमारी पूरी पूरी तरह विभाजित होगी। तो 13 तो एक ऐसा प्राइम नंबर हुआ कि 13 अपने ही नंबर से कटेगा। बाकी के नंबर देखती हूँ मैं, बाकी के नंबर है 15 और 18। 15 और 18 के ऐसा कोई नंबर देखिए, या मैंने एक तरीका बताया कि 18 का है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, 18। 13 की तो अभी हमने बात ही अलग कर दी, 18 नंबर है 15 और 18 में बड़ा। 18 के हम मल्टीपल लिखेंगे क्योंकि 18 के मल्टीपल जो होंगे वही हमारा इन दोनों का एलसीएम रहेगा, 15 और 18 का। देखिए 18 का मल्टीपल 18 है, 18 का 18 कटेगा लेकिन 15 तो कटेगा नहीं। 18 दूनी होता है 36, 15 जो है 36 को नहीं डिवाइड करेगा। 18 तिया होता है 54, 15 जो है 54 को भी डिवाइड नहीं करेगा। 18 चौका होता है 72, 72 भी जो है डिवाइड नहीं कर रहा है। 18 पंजे होता है 90, 15 भी डिवाइड कर रहा है और 18 भी डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 90। 13 का तो अपना ही होगा, 13 जो है अपने ही टेबल से कट रहा है। इन दोनों का 90 है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, तो इसका जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इनका एलसीएम हमारे पास 13 निम्मा 117, आगे 0, तो 1170 जो है इनका हमारा रहेगा। अब इसने कहा था कि स्टार्टिंग में 15 घटा देने पर, और मैंने अभी बताया कि घटाने की बात करेगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें जो है मैं 15 ऐड कर देती हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1185। 1185 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15 घटा देती हूँ तो वो संख्या 13, 15 व 18 से पूरी पूरी तरह विभाजित है। देखिए 1885 में से अगर मैं 15 घटाऊंगी तो 1870 आएगा, और वो 1170 आएगा। 1170 जो है हमारा इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी तरह विभाजित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो सम संख्याओं का मैसे व लैसे 2 व 84 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि वो मैसे जो है, मैसे के साथ में लैसे देगा, संख्याओं को योगफल देगा, ये संख्याओं का गुणनफल देगा, कुछ भी दे, हमें मैसे से जो है उसे डिवाइड करना है, जैसे कि अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर करके आए हैं। तो इसमें कहा है दोनों संख्याओं को जो लैसे है, लैसे कितना दिया है 84, और मैसे कितना है 2। अब इसको हम 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास 42। अब 42 देखिए यहाँ पे 2 बार हमने 2 क्यों नहीं लिखा, वहां पे जो था गुणनफल था। गुणनफल में मतलब कि जो हमारे पास गुणनफल है और मैसे है,
में से हमारा दोनों नंबर के अंदर कॉमन होता है और गुणनफल करना उन्हीं दोनों संख्याओं का, तो इसलिए हमने अलग अलग दोनों संख्याओं के अंदर ही था वो में से, तो उनको मैंने अलग अलग इसलिए लिखा था। और लैसे जो है हमारा कॉमन होता है और उसके अन्य गुणनखंड लिखे हुए होते हैं, इसमें जो है हमारा कॉमन वाला जो है 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो 42 आया। अब 42 जो है हमारा होता है 7 छिक्का 42, ठीक है, 7 छिक्का 42 होता है। अब ये जो है हमारे इसके अन्य गुणनखंड आ गए, दोनों अन्य संख्याएं आ गई, दोनों में जो मैं 2 से गुना कर दूंगी, तो ये मेरे पास संख्याएं होगी, 2 से गुना मैंने यहाँ करी और 2 से यहाँ करी, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा हमारा 30, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का योगफल उनके लैसे के साथ अनुपात 7:12 है, यदि दोनों संख्याओं का में से 4 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए इसमें दो संख्याओं का योगफल, संख्याएं हमने x प्लस वाई मान ली, दोनों का योगफल और उनका एलसीएम, ये इनका एलसीएम, दोनों का जो अनुपात है वो 7:12 है, ठीक है। आगे बोला इन दोनों संख्याओं का जो में से है वो 4 है, जो एचसीएफ है वो है हमारे पास 4। अब इसमें जो है छोटी संख्या हमसे पूछी है, छोटी संख्या हमसे पूछी है, छोटी संख्या हम निकाल देंगे इसमें। अब देखिए एलसीएम x प्लस वाई, एलसीएम 7:12 और एचसीएफ कितना हुआ हमारे पास 4। अब इसमें जो हम करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ दोनों संख्याओं के अंदर है, एचसीएफ जो है हमारा दोनों संख्याओं के अंदर है और दोनों संख्याओं का रेशो और एलसीएम का रेशो कितना है हमारे पास 7:12। अब देखिए 7:12 हमारे पास है, तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी हमारे पास 7a और एलसीएम की वैल्यू होगी हमारे पास 12a। अब अगर मैं a दोनों में है तो इसका मतलब a जो है हमारा एचसीएफ है, दोनों में कॉमन जो होता है वही एचसीएफ होता है, तो यहाँ पे भी a की जगह एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 गुना 4 और a की जगह एचसीएफ कितना हो गया 4, 7 चौक 28, 12 चौका 48, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या होता है हमारे पास, एलसीएम होता है संख्याओं का गुणनफल के बराबर, संख्याओं का गुणनफल ये होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का योग तो हमारे पास 28 है, एलसीएम 48 है, एचसीएफ 4 है। अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब 48 इंटू 4 करती हूँ, तो ये जो नंबर होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के बराबर है, इसकी गुना इसमें करी कितना आ गया मेरे पास 192। 192 मतलब कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मैंने एक्स और वाई मान रखे, तो एक्स और वाई लिख देती हूँ यहाँ पे भी, एक्स वाई इक्वल टू है 192 और x प्लस वाई इक्वल टू है 28, ठीक है। अब देखिए ऐसी संख्या देखनी है जो गुना करने पर तो 192 आए और प्लस करने पर 28 आए, ऐसी संख्या जो गुना करने पर 192 आए और प्लस करने पर कितना आए 28 आए। तो देखिए 16 गुना 12, 16 गुना 12 192 होता है और 16 में 12 ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 28। 16 में 12 ऐड करती हूँ मेरे पास कितना आ जाएगा 28। हमसे क्या पूछिए, छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या हमारी कौन सी है 12 और बड़ी संख्या है हमारी 16, तो छोटी संख्या हमारी 12 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्या किया है हमने एक बार ध्यान से देखिए, x प्लस वाई दोनों संख्याओं का योगफल और एलसीएम का जो हमारे पास अनुपात है 7:12 है और एचसीएफ कितना है 4। देखिए x प्लस वाई को मैंने लिख दिया 7a, क्योंकि रेशो से हटाऊंगी तो a लगा देते कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, और एलसीएम से रेशो हटाऊंगी तो कितना हो जाएगा 12a। अब a जो है दोनों में कॉमन है, कॉमन को ही क्या बोलते हैं हम एचसीएफ, कॉमन ही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो एक ही जगह मैंने दोनों जगह कितना रख दिया 4, मल्टीप्लाई करी 28 और यहाँ मल्टीप्लाई करी 48। हमारे पास एक फॉर्मूला जो सबसे पुराना फॉर्मूला है और सबसे स्टार्टिंग से थर्ड फोर्थ क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम गुना एचसीएफ।
तो यही हमने लगाया, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम है 48 और एचसीएफ है 4, ये इतना आया 192। 192 दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आया और दोनों संख्याओं का योगफल था हमारे पास 28। अब जो ऐसी संख्या देखनी है जो गुणनफल करने पर तो हमारा 192 आए और ऐड करने पर उन्हें 28 आए। तो ऐसी संख्या हमें मिली है 16 और 12। 16 गुना 12 होता है 192 और 16 में 12 ऐड कर देते हैं हो जाता है 28। छोटी संख्या हमसे पूछी है, छोटी संख्या हमारे पास 12 है, जो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो धनात्मक पूर्णांकों का लसाअ बड़ी संख्या का 2 गुना है। छोटी संख्या व दोनों संख्याओं का लसाअ का अंतर जो है 4 है, इनमें छोटी संख्या क्या रहेगी। देखिए दो धनात्मक का लसाअ जो है, एलसीएम जो है बड़ी संख्या का दुगुना है, बड़ी संख्या हमने x मानी तो दुगुना हुआ 2x। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का लसाअ, छोटी संख्या हमने y मानी और दोनों का जो एचसीएफ हुआ उनका अंतर है 4। ठीक है, तो एचसीएफ की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ, ये एचसीएफ इधर प्लस में जाएगा, 4 इधर माइनस में आएगा तो y माइनस 4 हो जाएगा। हमारा एक फॉर्मूला जो जाना पहचाना सभी को भी याद आ गया, एक्स वाई इक्वल टू होता है, मतलब दोनों संख्या हमने x और y मानी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एक्स वाई जो है हमारे पास ऐसे रखा हमने, एलसीएम की वैल्यू कितनी है 2x तो 2x रखा और एचसीएफ की वैल्यू है y माइनस 4, y माइनस 4 हमने रख दिया। ये x से हमारा x कटा, y की वैल्यू ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई हुई 2y, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हुई 2 4 जा 8, ये y इधर नेगेटिव में आएगा और ये 8 इधर प्लस में, तो 2y में से एक y घटाऊंगी, ये y हुआ, मतलब छोटी संख्या पूछी थी, छोटी संख्या हमने y मानी थी तो y की वैल्यू आएगी हमारी 8। 8 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चंस जो है हमारे योग अंतर पे थे, योग अंतर व गुणा पर आधारित पर्सन लसाअ और मैसे के सभी क्वेश्चंस जो है हमने फुल डिटेल्स के साथ और शॉर्ट मेथड में करा है, जो बिल्कुल हमारा इजी वे में किया है। अगर आपको क्लास समझ में आई है, आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और आपको लगता है कि उसकी मैथ जो है कमजोर है, तो आप जो है उसको इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो जो है अपनी मैथ्स में जो है अपना सुधार ला सकता है। इस चैनल पर हम सभी एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ्स का जो है सभी क्वेश्चंस हम फुल डिटेल में शॉर्ट मेथड के साथ जो सोल्व करते हैं, और वो भी इसमें हम ट्रिक्स सीखते हैं कि ट्रिक्स में जो है हमारे, जिससे हमारे कोई भी क्वेश्चंस में जो है परेशानी नहीं होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल हमारा होता है ट्रिक्स का। एग्जाम में हमारे पास जो है कम समय होता है और समय जो है हमारा मैथ में सबसे ज्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि मैथ्स में जो है हम प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो है अगर हमें ट्रिक्स नहीं आती है मैथ्स को सोल्व करने के लिए, या ट्रिक्स हो सकती है हमारी किसी भी मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स, किसी भी दो नंबर की आपस में कैसे मल्टीप्लाई करे, कोई 3 नंबर के डिजिट है उनकी आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई करनी है, अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो उनका स्क्वायर रूट बिना कॉपी पेन हाथ में लिख किस तरह करना है, क्यूब रूट निकालना है तो फिर वो कैसे निकालना है, तो हर चीजों की जो है हमारी ट्रिक्स होती है। अगर हमारे पास ट्रिक्स नहीं आती है तो हमारे एग्जाम्स में जो है सोल्व नहीं हो पाता है, क्वेश्चन सोल्व तो होता है लेकिन उसमें जो है हमारा टाइम वेस्ट होता है, और टाइम की वजह से जो है हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसी चैनल पर मैंने अपनी मैथ्स की स्पीड को कैसे बढ़ाए उसके लिए जो है एक क्लास डाली हुई है, वो जो है आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि उसमें जो है मैंने सभी ट्रिक्स को बताया है कि अब हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी हो किसी भी नंबर में, या किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करनी हो, या किसी भी नंबर में 15 से मल्टीप्लाई करनी हो, सभी को जो है मैंने ट्रिक्स में बताया है। और अगर कोई भी, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, वो वाली क्लास नहीं देखी है, तो सबसे पहले वो वाली क्लास देखनी है। अगर आपको ये वाली क्लास समझ में नहीं आई है, वैसे तो समझ में 100% आई होगी, अगर नहीं समझ में आई 1% भी, तो आपको जो है सबसे पहले एक इसमें जो टाइप 1 है वहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे जो है टाइप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चल रही है। स्टार्टिंग में जो है हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर करके आए हैं, आज हमारी जो है टाइप 7 हुई है, जिसमें जो है हमारा काफी सारा कोर्स जो है कवर हो चुका है। अगर किसी ने स्टार्टिंग से क्लास देखी है सारी की सारी, तो उसको जो है बिल्कुल अच्छे अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।